हेलो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी लास्ट वीडियो का सेगमेंट, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने मैनेजमेंट के फीचर्स कहाँ तक पढ़ लिए थे? अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट के फीचर हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या देखा था लास्ट में? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। Why management is a continuous process? Because all the functions of management are performed one by one continuously throughout the life of the organization। यानी कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब एक के एक बाद परफॉर्म होते जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात? तो यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम आगे चल रहे हैं, हमारे दो फीचर्स बचे हैं, उसके बाद 7 फीचर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? नेक्स्ट फीचर है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या फंक्शन होता है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो तो आप डायनामिक हो, आप फ्लेक्सिबल हो। तो मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट डायनामिक है। बिकॉज कोई मैनेजर क्या करता है? मैनेजर जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट कर लेता है। तो जब भी अपने बिजनेस को एडजस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल। तो मैनेजर एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रिवेलिंग कंडीशंस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब अगर बात करी जाए, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं तो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन चलता था, उसके अंदर से बहुत सारे टैक्सेस थे। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। फिर सबको यूनिफाइड करके क्या लॉन्च कर दिया था? जीएसटी। तो एक टैक्सेशन सिस्टम के अंदर कंप्लीट चेंज आया था। बट उस सिस्टम को देखो सारे के सारे बिजनेसेस ने क्या करा है? अडॉप्ट करा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको अडॉप्ट करने में किसने हेल्प करी होगी? मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट क्या करता है? जब भी मार्केट के अंदर कोई चेंज आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, उसको क्या करता है? अडेप्ट करता है। और अडेप्ट करने के बाद क्या करता है? फिर फंक्शनिंग अपनी स्मूथली करता है। इसको हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, बिकॉज अ मैनेजर एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की तो मैं मैनेजमेंट को क्या बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट, पता है क्या है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। अब इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? देखो इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है जिसको देखा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आप सिर्फ उसकी क्या फील कर सकते हो? प्रेजेंस फील कर सकते हो, ना उसको आप टच कर सकते हो ना आप उसको देख सकते हो। कोई ऐसी चीज जो ना दिखाई दे, जिसको हम ना टच कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इनटैंजिबल। तो मैनेजमेंट भी क्या? मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करा, मैंने देखा यार वहां फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, कोई केओस ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारी चीजें। अब मैं कह रहा हूं मैं यहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील करने का मतलब यार सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जिसकी जहां जगह है वो वहां बैठा हुआ है। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अच्छा है, मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा हूँ। अब मैनेजमेंट कोई इंसान थोड़ी जिसको मैं देख सकता हूँ या टच कर सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है ना? मैं उसकी प्रेजेंस को सिर्फ फील कर सकता हूँ। सिमिलरली मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब अगर बात करें तो इसके 7 फीचर्स हमने कर लिए हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, management is continuous, management is a dynamic function, and last it is an intangible force। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो जाके देखे। मैंने उसके अंदर 5 फंक्शन और मैनेजमेंट की डेफिनेशन और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की डेफिनेशन कराई हुई है। आप एक बार उसको देखो, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। जब मैं आगे चलता हूँ तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। देखो लिखा है ना, क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हम मैनेजमेंट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट के 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, 3 टाइप के एम्स हो सकते हैं, गोल्स हो सकते हैं। अब ये 3 टाइप का मतलब ये 3 पार्टीज हैं जिसके टुवर्ड्स अलग अलग हमारे हमारे गोल्स हैं, हमारे मतलब मैनेजमेंट के। मान लो मैं मैनेजर हूं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी कंपनी के टुवर्ड्स है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी के टुवर्ड्स है, और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके टुवर्ड्स है। सुन रहे मेरी बात? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोई प्रॉब्लम? ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा सोसाइटी के टुवर्ड्स मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। और ऐसे ही मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ में आ रही है? 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं
ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। आगे चलते सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नई नई स्टार्ट हुई है वो क्या चाहती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नई नई स्टार्ट हुई है वो क्या चाहेगी? कि वो सरवाइव करे, ठीक। फिर क्या चाहेगी? सरवाइव कर लिया। सरवाइव कोई कंपनी कब करती है? कोई भी कंपनी ने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, कब सरवाइव करेगी? व्हेन कंपनी इज एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट इनकर्ड, जब उसकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल, है ना? तभी तो मैं बोलूंगा कंपनी सरवाइव कर रही है। जितना खर्चा लगाया मैं रिकवर कर रहा हूं, व्हेन आई एम एबल टू रिकवर माय कॉस्ट इनकर्ड, देन आई विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। करेक्ट है ना? तो यह मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर्वाइवल कब होगा? सर्वाइवल होगा व्हेन आवर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, सर्वाइव कर लिया, फिर क्या चाहोगे? आप प्रॉफिट कमाना चाहोगे। वाई प्रॉफिट? प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं बिजनेस ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मेरे को बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए एज अ मोटिवेशन क्या चीज वर्क करेगी? प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा कोई चीज वर्क नहीं कर सकती। प्रॉफिट इज द बेस्ट मोटिवेटर। तो प्रॉफिट में क्या बोलूंगा? प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मैं बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता हूं तो आपको प्रॉफिट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अर्न करना पड़ेगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रॉफिट चलो अर्न कर लिया, एंड प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फिर अब क्या चाहोगे? अब आप चाहोगे अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना। मेरे में पोटेंशियल ज्यादा है, मैं इवन दो अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूं, बट मेरे पोटेंशियल उससे ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको फुल यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं किस पे फोकस करूंगा? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पे। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन टाइप के किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कोई मैनेजर या मैनेजमेंट उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसके ऊपर बहुत केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। हमें स्टेटमेंट्स दे देंगे, हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कौन सा ऑब्जेक्टिव वहां लग रहा है। तो मेरी बातों पर जरा ढंग से ध्यान देना, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेटमेंट सुनो जो मेरी मैं बोल रहा हूँ। सर्वाइवल, व्हेन अ फर्म इज एबल टू रिकवर इज कॉस्ट इनकर्ड। दूसरा, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। एंड व्हाट इज ग्रोथ? आफ्टर प्रॉफिट कंपनी विल फोकस ऑन यूटिलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल टुवर्ड द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब यही बातें मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है। जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अपनी मेल आईडी वगैरह मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको ये सारे के सारे नोट्स मेल कर दूंगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और मैं फोकस कर रहा हूँ थोड़ा एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूँ। तो टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सीयूईटी रिलेटेड मटेरियल भी वहां पे डालूंगा। अभी मैं कुछ टाइम में क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ सीयूईटी की, ठीक है। तो वो भी मैं यूट्यूब पे कंडक्ट करूंगा क्लासेस, ठीक है। तो आप बने हुए रहिए, ठीक है। आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। जब मैं उसका लिंक डालूंगा, अभी मैंने बनाया नहीं टेलीग्राम चैनल, जब बनाऊंगा तो प्लीज उसको फॉलो करना। अदरवाइज अभी, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपनी मेल आईडी लिख दो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो उसके बाद आओ जरा थोड़ा सा रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, पहला लिखा है सर्वाइवल। अब सर्वाइवल क्या है? ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसका? मैनेजमेंट का, ठीक, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे? फॉर सर्वाइवल अ बिजनेस शुड अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, उसको इतना प्रॉफिट तो हो जाना चाहिए, ठीक है, जिससे उसकी क्या रिकवर हो जाए? बताओ, कॉस्ट। ये तो मैंने आपको बताया था, व्हेन अ फर्म इज एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट इनकर्ड। उसके बाद प्रॉफिट। अब आफ्टर सर्वाइवल अ फर्म हैज टू फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। किस पे फोकस करना है? प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। अच्छा, क्यों? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव। देखो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक इंसेंटिव है। मैंने अभी आपको बताया था किस लिए? फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस हम कंटिन्यू रख पाए। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एक मोटिवेटर है, प्रॉफिट इज एन इंसेंटिव, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पे? ग्रोथ पे। अब ग्रोथ के अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाना हमारा एम नहीं है, हमें अपना ट्रू पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल क्या करना है? यूटिलाइज करना है। किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई?